दिस इज प्रभात भैया आपके, और आज हम लोग शुरू करेंगे इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, बट ऑब्वियसली 11 में हमारे पास क्या है, इन इक्वेशंस। थोड़ा ब्रॉड वे में जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने इन इक्वेशन एक वेरिएबल में किया था, वो भी लीनियर इन इक्वेशंस किए थे। अभी हम लोग लीनियर इन इक्वेशंस में भी 2 वेरिएबल करेंगे एंड क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यही है इनइक्वालिटी, हम लोग किसको बोलते हैं? सिंपल सा बात है कि अगर एक इक्वेशन हम लिखते हैं दैट इज 2x + 3 = 5, तो ये क्या है? ये इक्वेशन है। ओके, ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। बट अगर हम कुछ इस तरीके का लिखते हैं 2x + 3 ≤ 5 and let's say x belongs to, let us say integer, एक एग्जांपल, इंटीजर रियल नंबर कुछ भी, तो इस केस में हमारे पास we know x का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू 1 आ रहा है, और इस केस में 2x ≤ 2, तो x is less than equal to 1। तो यहाँ पे x का क्या क्या वैल्यू होगा? बहुत ही सिंपल सा है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 एंड 1, कुछ इस तरीके का हमारे पास होता है। नाउ सेम वे हमारे पास अब इन इक्वेशंस में जो हम लोग थोड़ा ब्रॉडर वे में जाएंगे, अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग काम करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल हम लोग दोनों पे काम करेंगे। तो बहुत ही इजी सा चीज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। सपोज इफ आई गिव यू कि x is less than 2 और y is greater than equal to 4, अभी एक सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहा है, फिर हम 2 वेरिएबल पे जाएंगे। ओके, या x is greater than equal to 3, तो अगर हम लोग इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है। इट्स 1 2 3 4 5 4 3 2 1 -1 -2, ये हमारा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। लेट्स से दिस इज द x एक्सिस, x एक्सिस। y एक्सिस पे भी हम लोग काम कर लेते हैं, y डैश। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ये -1 -2। तो इसको तो ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो x is less than 2, तो x equal to 2 कौन सा लाइन होता है? We know any line parallel to y axis is this। ये हो गया हमारे पास लाइन, ये लाइन है हमारे पास x equal to 2। ओके, बट x less than 2 क्या होगा? मतलब ये सारा का सारा रीजन ग्राफिकली, ये जो हम प्लॉट कर रहे हैं, ये सारा का सारा रीजन क्या हो गया हमारा? x less than 2 है, और x less than 2 है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये लाइन से अगर होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे? डॉटेड कर देंगे। ओके, क्योंकि सिंस इसमें लाइट बोल्ड एंड डार्क बोल्ड समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको डॉटेड कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस जगह से, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी हमारा पॉइंट्स है उसमें x का वैल्यू लेस देन 2 है। कहीं कहीं ये नहीं बोला क्योंकि इसमें y के बारे में कुछ नहीं बोला। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x लेस देन 2। ओके, उसी तरह अगर y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, चलिए y वाला दूसरे ग्राफ में दिखाते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इन दिस केस हमारे पास ये है वो लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा x इक्वल टू 3, बट हमें क्या चाहिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर होता है तो इन दैट केस क्या होगा? ग्रेटर देन, मतलब x अगर बड़ा होता है तो वी नो ऑल द रीजन ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लॉट या रीजन वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो ये अब देखिए इसमें हमने डॉटेड नहीं किया क्योंकि 3 भी जो है वो इंक्लूडेड है। ओके, सो दिस
is something about x less than 2, x greater than equal to 3. अब वही अगर हमारे पास y greater than equal to 4 है या 4 की जगह मैं 2 ले लेता हूँ तो इसी ग्राफ में हमारा काम हो जाएगा। तो रिमेंबर ये जो रीजन है ये है हमारा y equal to 2। तो देखिए ये सारा का सारा प्लॉट एक ही में मैं थोड़ा दिखा दिया। तो ये है हमारा क्या, all the regions above this line will represent what? It will represent y greater than equal to 2। तो ये लाइन भी हमारा इंक्लूडेड है। अगर नहीं होता तो हम इसे डॉटेड बना देंगे। ये था हमारा समथिंग अबाउट वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में जनरली क्या होगा कि हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ही रहेगा, लेकिन अगर हमारे पास टू वेरिएबल हो जाते हैं तो वी नो टू वेरिएबल मतलब x plus y equal to 2, तो दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो उन सब को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको एक बार बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझे बच्चों? क्योंकि ये अभी भी है और क्लास 12 का लीनियर प्रोग्रामिंग बोल के चैप्टर है जिसमें 6 months कंपल्सरी फ्रॉम योर बोर्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो दैट केस हम लोग को कैसे सॉल्व करना है तो बहुत इजी है। मान लीजिए इन इक्वेशन हमने दिया है 2x plus y less than equal to 6, ये प्लॉट दे दिया, या फिर x plus y greater than equal to 4। ओके, मैं फिलहाल इस दोनों का एग्जांपल लेता हूं। तो दिस केस हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये हमारा ग्राफ रहेगा। आप लोग को ऐसे एग्जाम में भी ग्राफ लेकर के प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं, -1 -2 -3 -1 -2। सो दैट्स 1 2 3 4 5 6 and 7। लेट्स से दिस 2 4 and 6, ज्यादा खिचड़ी नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो अब इसको प्लॉट अगर करना है तो कैसे करें, थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसको यहाँ पे लेस देन हम ग्रेटर देन हम, हमारा प्लॉटिंग में कोई इश्यू नहीं है। तो 2x plus y, we have the line 2x plus y equal to 6। तो इसको प्लॉट करने के लिए क्या लेंगे, अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6 है ना, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ना कि किस कोऑर्डिनेट से होगा, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3। तो ये 0,6 ये रहा 0,6 एंड 3,0 इसी के लाइन पास करेगा। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा लाइन 2x plus y equal to 6, बट व्हाट वी हैव लेस देन इक्वल टू 6। तो लेस देन इक्वल टू 6 हमारा नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा, कौन सा होगा, वी डोंट नो। तो फॉर दैट we take a reference point. Let's say we can choose any one of them as a reference point. Let's say I choose origin as the reference point. तो ये जो इन इक्वेशन है क्या है, 2x plus y less than equal to 6। Okay, so in that case we put x equal to 0 and y equal to 0 क्योंकि हमने reference point origin को लिया है। तो it becomes 0 plus 0 less than equal to 6। Therefore 0 is less than equals to 6, which is a true statement. This statement is true, yes, because 0 is less than equal to 6। तो remember मेरा feasible region मतलब कि कौन सा एरिया इसको satisfy करेगा, the one which is towards the reference point। Why? Because the statement is true। So you take any point in this region, you take any point in this region, it will satisfy this in equation। तो ये सारा का सारा एरिया जो है इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो चलिए हम एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या है, 3,6 है। इसमें पुट कीजिए 6 plus 6 is less than equals to 6। No, false। मतलब this point is not going to satisfy, therefore this region is not satisfying this one। Let's take another point। This one is 0,3। तो 0 plus 3 is less than equals to 6। Yes, तो देखो ये हमारा feasible region में है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। ओके,
मान लीजिए हम एक और प्लॉटिंग दिखाते हैं, ओके, यहीं पे दिखाते हैं, दोनों डायग्राम रहेगा ताकि समझने में आपको इजी रहेगा। लेट्स से आई वांट टू गो फॉर x + y <= 4। मान लीजिए अब हम इसको प्लॉटिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे भी मैं भी नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, ओके। ध्यान दीजिए, वी हैव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, we have -1 -1, ओके। तो जब हम इसको प्लॉट करने जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x + y = 4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4, so we have 0, 4 and 4, 0। अब हम इस लाइन को प्लॉट करते हैं, तो ये हो गया। सेम चीज ये वाला लाइन के इस तरफ वाला सेटिस्फाई करेगा कि किस तरफ वाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x + y <= 4, या सपोज <= 4, सॉरी, चलिए <= 4। अगेन मैं ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, तो क्या मिल रहा है, 0 + 0 is greater than equal to 4, 0 is greater than equal to 4, it's a false statement, the statement is false, and if the statement is false my region will be, जो feasible area होगा वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ नहीं होगा, उसके उल्टा तरफ होगा। क्यों? क्योंकि false statement है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ट्रू था, हाँ या ना, यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू था, ओरिजिन वाज सैटिस्फाइंग, तो देखिए जो एरो है वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ है, और यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स है, तो एरो इज टुवर्ड्स अबव, मतलब ऑल द पॉइंट्स इन दिस प्लेस will satisfy this equation. Let's take an example. हम ये पॉइंट ले लेते हैं, this one is 3, 3, so yes, 3 + 3 6 is greater than equal to 4. Let's take this point, 1, 1, 1 + 1 2 is greater than equal to 4, ना 2 is not greater than equal to 4, हमारे feasible region में नहीं आया है। तो this is something about graphical representation, okay, of inequation of two variables। अगर दो वेरिएबल है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, और ये कौन सा रीजन होगा, कौन सा एरिया होगा, हम लोग प्लॉट करेंगे। तो रिमेंबर हमारे पास क्या है, इक्वेशंस पे स्पेसिफिक आंसर आता है, इन इक्वेशन में एक इनफाइनाइट एरिया भी आ सकता है। अब मान लो कि दो इन इक्वेशन अगर एक साथ दे देगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो फटाक से देख लेते हैं, और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन में जाएंगे, जो हमारा मेथड ऑफ इंटरवल्स है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इंटरवल्स, बिकॉज ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा बहुत सारे चैप्टर में आने वाला है, ओके। अभी तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन बोल के चैप्टर है, 12th में ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आएगा, ओके। सेक्शन सी का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन कॉमर्स, उसमें आएगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में आएगा, तो इस तरीके से हमारे पास रहेगा। तो सपोज जस्ट एक और एग्जांपल छोटा सा करते हैं कि सपोज इफ आई गेट x + y is less than equal to 6, x is less than 4 and y is greater than 2। अगर ये तीनों इक्वेशन एक साथ दे दिया तो we have to show graphically what is the solution of these three, what is the solution of these three। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, so 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, जानबूझ के मैं बड़ा बड़ा दे रहा हूं ताकि यहाँ पे खिचड़ी ना हो, ओके। these are -1 -1। तो सबसे पहले x less than 4, x less than 4 क्या हो जाएगा हमारा, it will be this straight line, less than 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, and this line is not included
because x equal to 4 is not there, x less than 4 तो x equal to 4 ये लाइन होगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड में। नेक्स्ट है हमारे पास y ग्रेटर देन 2। यार इसको रखिए, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए कि x लेस देन 8 एंड y, तो मिनट हो जाइए, x लेस देन 8 ले लेता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर देता हूं, x लेस देन 8 एंड y लेस देन 7 कर देता हूं। चलिए इससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनेगा और हमें दिखाने में भी मजा आएगा। ओके, तो हमारे पास x लेस देन 8 अब आ गया, तो x लेस देन 8 इज समथिंग लाइक दिस वे। ओके, अब लेस देन है तो इस तरफ आएगा, आया ना, इसमें कोई डाउट नहीं, जैसे लेस देन 4 था इस तरह ये x लेस देन 8। नाउ y लेस देन 7 तो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि this one is x equal to 8 and this one is y equal to 7, तो less than 7 हमारा नीचे की तरफ आएगा, नीचे वाला रीजन आएगा, तो हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं, q डॉटेड है क्योंकि ये हमारा less than 7 है, ना कि less than equal to 7 है, तो यहाँ पे एरो पे लिख देते हैं x less than 8 और यहाँ पे एरो पे लिख देंगे लेस देन 7, मैंने इक्वल टू आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। अब है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो जब x प्लस वाई इक्वल टू 3 है तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, तो हमारे पास 3 and 3 कुछ इस तरीके का आ गया, आया ना। सो वी हैव समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का प्लॉट आएगा, आया ना। तो दिस वन इज x प्लस वाई इक्वल टू 3, हमें x प्लस वाई क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो लेट्स टेक द ओरिजिन एज द रेफरेंस पॉइंट, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 व्हिच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा, so we can say all the region between these graph, okay, ये नीचे की तरफ जाएगा, in that case will satisfy this in equation। तो ये जो एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा हमारा, यहाँ पे भी ये नीचे जा करके, तो इसके बीच में जो भी पॉइंट्स लेंगे वो इस तीनों इन इक्वेशन को सॉल्व करेगा। एंड कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते हैं ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर में। ओके, तो दिस वाज समथिंग अबाउट इन इक्वेशंस, बाकी तो हम क्लास में और भी न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाएंगे। इट वाज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया कि हाउ वी रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ओके, नाउ हम लोग करने जाएंगे क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन कैसे, लीनियर इन इक्वेशन तो यही है क्लास 10 में, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, बहुत इजी है, मेथड ऑफ इंटरवल्स है, इस टेक्निक को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ इंटरवल्स। सपोज हम आपको एक क्वेश्चन दिए, क्या दिए, x² - 5x + 6 is greater than equal to 0। रिमेंबर क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है तो उसको LHS में ले जाके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। तो I'll get x² - 3x - 2x + 6 greater than equal to 0, तो फाइनली इट विल बी x - 3 x - 2 greater than equal to 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए we will use the technique of method of intervals। ऐसे जब इसको वेवी कर्व भी बोलते हैं, मैं जैसे वेवी कर्व बोलता हूँ, but the actual term is method of intervals। तो in that case हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरा क्या देखना है कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है। We have x - 3 and x - 2।
अगर ये इक्वल टू 0 होता तो ये हमारा x का वैल्यू 2 होता और ये x का वैल्यू 3 होता। तो वी कैन से कि x का वैल्यू 2 पे इस फैक्टर का साइन चेंज होगा। कैसे? 2 से बड़ा होगा तो ये फैक्टर पॉजिटिव होगा एंड 2 से छोटा होगा तो ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। सेम चीज इस पे भी 3 पे ये फैक्टर चेंज हो रहा है। 3 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो x - 3 पॉजिटिव होगा एंड 3 से छोटा वैल्यू लेंगे ये हमारा नेगेटिव होगा। तो हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 2 एंड 3 जो ये दो फैक्टर पे चेंज हो रहा है, मतलब जिस वैल्यू पे इसका साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। तो नाउ वी गेट 3 स्लॉट, 3 से लेके इंफिनिटी, 2 से लेकर के 3 एंड माइनस इंफिनिटी से 2। हम किसी भी पोजीशन में किसी भी स्लॉट को ले लें तो मान लो 3 से इंफिनिटी के बीच में, 3 से इंफिनिटी के बीच में हमें एक वैल्यू लेना है। लेट्स से आई चूज 5। 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई सा भी एक वैल्यू लिए। तो 3 से इंफिनिटी के बीच में हमने क्या चूज किया? 5। x का वैल्यू 5 पुट करके यहाँ पे देखिए। ओके, किस वाले एक्सप्रेशन में? इस एक्सप्रेशन में। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है कि लेस देन 0, इस प्लॉटिंग के लिए ये फर्क नहीं पड़ता है, बाद में आंसर लिखने में फर्क पड़ेगा। तो जब x का वैल्यू 5 पुट किए तो आई गेट 5 - 3 into 5 - 2 कितना आ रहा है? दैट इज 2 into 3 6। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, हमें 6 मिला। 100 लेते तो कुछ और वैल्यू मिलता बट पॉजिटिव वैल्यू मिला। तो ये रीजन है पॉजिटिव का, मतलब 3 से इंफिनिटी में कोई सा भी वैल्यू लेंगे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा। तो 2 से 3 इसके बगल वाला नेगेटिव होगा और इसके बगल वाला पॉजिटिव होगा। अब आता है इसका रोल। जब ये साइन मिल गया तो हमें इसका रोल देखना है। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव रीजन क्या क्या है? ये है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी। नाउ राइट दिस ब्रैकेट बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 2 पे 0 हो रहा है तो 2 हमारा आंसर में इंक्लूड होगा, 3 पे हो रहा है तो 3 इंक्लूड होगा। ऑब्वियसली माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी पे हम यही ब्रैकेट यूज करते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं क्लास में। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, इसी तरीके का एक और करते हैं। मान लीजिए आपको कुछ 3 टर्म एक साथ दे दिया, x - 1, x + 2, x - 5 less than 0. It doesn't matter if less than 0 greater than 0 for plotting. तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज हैं जिसपे ये फैक्टर का साइन चेंज होगा? यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -2 एंड यहाँ पे है 5। क्योंकि 1 से बड़ा लेंगे तो ये फैक्टर पॉजिटिव और ये 1 से छोटा तो नेगेटिव, मतलब इसका साइन चेंज हो रहा है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर होगा x - 1 होल स्क्वायर, तब तो x का कुछ भी वैल्यू ले साइन चेंज नहीं होगा। उस केस में क्या करेंगे? मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा। तो इन दैट केस वी हैव दिस। तो सबसे पहले -2, 1 and then 5. Again we have this plot. This one is minus infinity and this one is plus infinity. Okay? Remember हम कोई सा भी स्लॉट ले सकते हैं। जनरली हम लोग कॉर्नर वाला ही ले लेते हैं, राइट हैंड कॉर्नर। तो 5 से बड़ा कोई सा भी वैल्यू, लेट्स से हम 10 ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, 1 लाख ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लेंगे तो, लेकिन 1 लाख लीजिएगा ना तो खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन रिमेंबर जब समझ में आ जाएगा तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 10 अगर है तो ये 10 - 1 9 आ जाएगा, 10 + 2 12 आ जाएगा एंड 10 - 5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैंने बोला था 6 था बट हमें ये देखा कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो सेम वे हमें पता है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। क्या है वैल्यू? वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बात आते हैं हम। तो इन दिस केस ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, राइट?
ये चीज हो गया। अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें वो जगह चाहिए जहां पे हमारा x का वैल्यू नेगेटिव है। तो इन दिस केस हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से लेकर के 5, कुछ इस तरीके का हमारे पास आंसर होगा। ओके, कुछ ये। तो दिस वाज समथिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 11 में तो थोड़ा बहुत यूज है, 12 में इसका 5-6 चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है। ये चीज नहीं पता रहेगा तो आंसर निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा। नाउ क्वेश्चन इज कि अभी तक हमने जितना भी किया सब लीनियर पावर था, पावर के ऊपर 1 था। अगर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा तो क्या करेंगे? तो मैं बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उसमें आप लोगों को थोड़ा इजी लगेगा। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन है इट इज x into x minus 1 into x minus 2 greater than equal to 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, x square x minus 1 x minus 2 greater than equal to 0। एंड तीसरा होगा x cube x minus 1 x minus 2 greater than equal to 0। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करिए। रिमेंबर यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 0 के लिए x का फैक्टर चेंज हो रहा है, क्योंकि 0 से बड़ा ये पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास 1 और यहाँ पे 2। तो जो हमारा चार्ट बनेगा वो होगा 0 1 एंड 2 से बड़ा वैल्यू ले लीजिए 5, तो 5 into 4 into 3। अब समझ में आ गया कि बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये तीनों का तीनों वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है ना। तो हम लोग को ये 3 फैक्टर लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि तीनों में ये फैक्टर का साइन चेंज होगा, 0 से बड़ा होने पे और छोटा होने पे भी। 1 के लेफ्ट एंड राइट में इसका वैल्यू चेंज होगा और इसका 2 के लेफ्ट एंड राइट में वैल्यू चेंज होगा। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए x का वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पर है, इस दो जगह पे है। इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 0 to 1 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी। आपको नहीं होगा तो आप 0 से छोटा कोई सा भी वैल्यू ले लो, लेट्स से -5। तो -5 -6 -7 तीनों नेगेटिव मल्टीप्लाई करके नेगेटिव, तो हमारा साइन एकदम सही है, हम कोई सा भी स्लॉट ले सकते हैं। अब इस वाले में थोड़ा ध्यान से हमने क्या बोला, हमें वो फैक्टर लेना चाहिए जिसका साइन चेंज हो रहा है। इसका तो कोई सा भी वैल्यू लीजिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसका तो सब समय पॉजिटिव रहेगा, तो इसके लिए कोई फैक्टर नहीं लेना पड़ेगा। इस केस में क्या था, सोचेंगे इसका तो 0 1 एंड 2 ऐसा नहीं है, हमें जिसका साइन चेंज होता है हमें वो लेना है। तो इस केस में 1 आएगा और इस केस में 2 आ रहा है, तो वी हैव 1 एंड 2। प्लॉट चेंज कर दिए हम लोग। ओके, 2 से बड़ा एक वैल्यू ले लीजिए, 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये मान लीजिए 3 ले लिया, तो 2 into 1 इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, ये हो गया। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो इन दिस केस आंसर इज -इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी। देखिए दोनों का आंसर में डिफरेंस है। ओके, सेम फिर तीसरा जब लेने आएंगे तो इस केस में x क्यूब है, इसका साइन चेंज होगा नेगेटिव के लिए, क्योंकि क्यूब आपको पता है, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव। इन दैट केस ये लेना पड़ेगा 0, इस केस में 1 एंड इस केस में 2। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, है ना। देखिए 0 1 2 ऐसा ही बनेगा और आंसर यही होगा। मैं बना नहीं रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा, जस्ट इसकी तरह होगा। तो आंसर विल बी व्हाट, 0 to 1 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इन इक्वेशंस में हमें कौन सा फैक्टर लेना है, हमें वो फैक्टर लेना है
जिसका साइन चेंज होगा। यहाँ पे देखिए इसका साइन चेंज नहीं हो रहा तो नहीं लेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ इस तरीके का आप लोग को दे दिया, क्या दे दिया, तो कुछ इस तरीके का दे दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 4 होल टू द पावर 5 लेस देन 0। ओके, तो अब इतना सारा पावर्स भी दे दिया। तो रिमेंबर हमें इवन पावर नहीं लेना है, क्योंकि इसमें x का कुछ भी वैल्यू लें, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। इसमें 2 से बड़ा पे पॉजिटिव, 2 से छोटा पे नेगेटिव, इसमें 4 से बड़ा पे पॉजिटिव, 4 से छोटा पे नेगेटिव। तो इन दिस केस हमें क्या लेना है, in this case it will be 2 and 4 infinity minus that is plus, क्योंकि 4 से बड़ा वैल्यू लीजिए, ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो तीनों हमें पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो in this case the answer is since it is not equal to, it will be 2, 4, 2 से 4 के बीच में ये इसका आंसर आएगा। ओके, ये चीज रहा हमारा। एक और छोटा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया, आप लोग बोले कि बस मैं छोटा 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 बोल के बहुत सारा चीज दिखाते जा रहा हूँ। मान लो कुछ इस तरह। अभी हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा इन इक्वेशन में। अब मान लीजिए कुछ इस तरीके का सिनेरियो अगर हमें मिल जाता है, क्या है, लेट्स से x माइनस वाई x प्लस 2 by x minus 5 let us say less than equal to 0। कुछ इस तरीके का है, x minus 1 into x plus 2 by x minus 5 less than equal to 0। अगर ये होता है तो इस केस में हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो हम लोग इसी तरह से आपका लाइन ड्रॉ करते हैं। 3 फैक्टर हैं, 1, -2 एंड 5। तो -2, 1 यहाँ पे आएगा एंड देन 5। इस तरीके से हम अपना कर्व ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स से दिस इज प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। कोई सा भी एक वैल्यू लीजिए 5 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, सेम ओल्ड रूल। तो 6 ले लेते हैं, तो 6 - 1 इज 5 इंटू 6 + 2 इज 8 by 6 - 5 इज 1। वी गेट 40 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव एंड अगेन दिस वन इज नेगेटिव। नाउ तो x का वैल्यू क्या होगा, सिंस इट इज लेस दैन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, या x बिलोंग्स टू, इट विल बी -∞ to -2 यूनियन, ओके, एंड सिंस इट इज लेस दैन इक्वल टू 0 तो यहाँ पे ऐसे होगा, एंड यूनियन 1 से लेकर के 5, राइट। ये हो गया, क्योंकि लेस दैन इक्वल टू 0 तो नेगेटिव, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, बट रिमेंबर दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। Why this answer is wrong? It's very simple thing. भले यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू, बट x माइनस 5 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर अगर 5 ले लेंगे तो डिनोमिनेटर विल बी अनडिफाइंड, therefore this function is not defined for x equals to 5. So in this particular case the final bracket will be something of this sort. इस तरीके से होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो या नहीं हो, डिनोमिनेटर्स के जो फैक्टर्स होंगे, जो ये वैल्यूज़ होगा, वो हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट में ही होगा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए कुछ इस तरीके का दे दिया, क्या दे दिया, लेट्स से इट इज x - 1 का होल क्यूब, x - 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 6 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या बताया था कि जिसके ऊपर पावर इवन होगा हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, ओके, बट 1 and x - 1 and x - c कंसीडर करेंगे बिकॉज पावर ऑड है। तो इन दिस केस इट विल बी 1 and 6, तो 1 इधर एंड 6 इधर, कुछ इस तरीके का हो गया, ओके। सो 6 के ऊपर कोई सा भी एक वैल्यू लीजिएगा, 7 लीजिएगा, देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो दिस वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हमें x का वैल्यू क्या देना है,
x का वैल्यू हमें ये देना है कि कहाँ कहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हमारा पॉजिटिव रेंज में, तो x का आंसर क्या हो जाएगा, या x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 6 से लेकर के इन्फिनिटी, ये हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर, राइट। सिंस इट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो हमने कर दी। डिनोमिनेटर का हमारा कोई रोल नहीं रहा, ना ही -1 और ना ही इसका, ठीक है। बट अगेन द आंसर इज नॉट कंप्लीट। रीजन यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 2 पे भी तो 0 हो रहा है। सब छोटा छोटा चीज़ है जो ध्यान में रखना होगा। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2 पे भी तो 0 होगा। तो आंसर इज यूनियन इंक्लूडिंग 2। वाई? बिकॉज 2 1 से लेकर 6 के बीच में 2 लाई कर रहा है, तो वो हमारे इक्वेशन में नहीं आया। तो इन दिस पर्टिकुलर केस 2 विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड। सो दिस इज द फाइनल आंसर that we have. Okay, so that was all from in equation. Thank you.